हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आइयो सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हर्माइट पॉलिनोमियल। और हर्माइट पॉलिनोमियल में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी होगी तो वहाँ पर आप हर्माइट पॉलिनोमियल पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आज का जो टॉपिक है वो आप पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आने वाला है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इस वजह से आज हमने ये टॉपिक लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n। तो ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला होता है हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n का। तो वो फॉर्मूला ये होता है, लिखेंगे हम h(n(x) इज इक्वल टू समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, यहां पर हम लिखेंगे n/2। ठीक है। एंड इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर -1 की पावर r फैक्टोरियल n, एंड यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n-2r। फिर यहाँ पर लिखें 2x की पावर n-2r। ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे कि ये n/2 है क्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब n/2 इज इक्वल टू, अगर n/2 है कब होगा, जब n क्या होगा आपका, इवन होगा। ठीक है। और n-1/2 कब होगा, जब ये n क्या होगा, n इज ऑड होगा। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी हेल्प पड़ेगी हमें कहाँ पर, हमें पड़ेगी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल में। ठीक है। तो इसको आप स्टार बना लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये हेडिंग डालकर कि हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n। ठीक है। अब यहाँ के बाद अब स्टार्ट करने वाले हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है। तो मैं इसको अब इरेज करता हूं। तो यहां पर हम देखने वाले हैं हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन। तो यहाँ स्टार्ट हम किस तरीके से करने वाले हैं वो आप अपने नोट्स में लिखते जाइएगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर करा रहा हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूव e की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। ठीक है। एंड इसके बाद यहां पर लिखोगे फैक्टोरियल n, यहां पर फैक्टोरियल n नहीं लिखोगे, यहां पर लिखोगे t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, एंड यहां लिखोगे h(n(x). तो आप ये क्वेश्चन डाल लीजिएगा। ठीक है। तो इसे आप क्वेश्चन भी कह सकते हो या आप कह सकते हो कि ये जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल है क्या ये। ठीक है। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो या आपको क्वेश्चन के तरीके से भी आ सकता है, और ये लॉन्ग में पूछा जाएगा आपसे। जब भी पूछा जाएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसे आप
स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। और ये एग्जाम में 100% आता है, तो इसे कोई भी छोड़कर मत जाना, एग्जाम में जरूर से जरूर पढ़कर जाना, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद यहां पर इसका हम क्या करेंगे, हम यहां से LHS ले लेंगे, ठीक है। टेक LHS, जब हम LHS ले लेंगे तो यहां पर लिखेंगे e की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू होगा समेसन, ये समेसन अभी ना लगाओ, पहले इसको अलग कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे e की पावर 2tx एंड यहां पर लिखेंगे e की पावर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा समेसन, यहां पर s इज इक्वल टू लिखते हैं, s इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड इसके बाद हो जाएगा 2t x की पावर s एंड यहां पर लिखेंगे फैक्टोरियल 2tx। ये फॉर्मूला होता है e की पावर x का, ठीक है। कब, जब आप समेसन में लिखोगे। इसके बाद अब इसका भी समेसन लगाओगे तो यहां पर समेसन लग जाएगा एंड यहां s लिया है तो यहां पर हम ले लेते हैं कि ये r इज इक्वल टू 0 है एंड ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके बाद इसकी पावर क्या है, माइनस टी स्क्वायर है, तो यहां पर लिखेंगे हम -1 की पावर r एंड फिर यहां लिखेंगे टी स्क्वायर की पावर r एंड यहां लिखेंगे फैक्टोरियल r। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और वहां आप शेयर कर सकते हो कि हमें नहीं समझ में आया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है कि समेसन को साथ में रख लेना है। जब यहां हम समेसन साथ में रखेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे यहां पर इसको 2tx की पावर s एंड -1 की पावर r एंड टी स्क्वायर की पावर r और अपॉन में लिखेंगे 2tx। यहां पर 2tx क्यों आएगा, यहां पर इसकी पावर s है ना, फैक्टोरियल s आएगा यहां पर, ठीक है, फैक्टोरियल s आ जाएगा। तो जब यहां पर आप फैक्टोरियल s लिखोगे और यहां पर लिखोगे फैक्टोरियल r एंड इसके बाद ये पूरा हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं बता देता हूं कि यहां पर हम सबसे पहले इसकी पावर अलग अलग करेंगे। समेसन s इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड ये लिख देंगे हम 2t की पावर s, यहां 2t की पावर नहीं 2x की पावर, 2x की पावर s लिखेंगे एंड t की पावर s लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद -1 की पावर r रहेगा एंड टी स्क्वायर की पावर r रहेगा एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां पर आप लिख सकते हो फैक्टोरियल s एंड फैक्टोरियल r। अब आप एक चीज देखो, इस टी स्क्वायर को मैं t की पावर 2r लिख सकता हूं। तो यहां पर आप देखोगे तो इसका बेस और बेस सेम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं समेसन s इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड इसके बाद ये हो जाएगा 2x की पावर s
एंड इसके बाद ये और ये हो जाएगा तो t की पावर, तो यहाँ पहले मैं -1 की पावर r लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ t की पावर s प्लस 2r। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल s एंड फैक्टोरियल r। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें ये मान लेना है कि यहाँ पर हमें ये मान लेना है कि s प्लस 2r इज इक्वल टू है अगर n के, अगर ये है तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं s निकालूं तो n-2r हो जाएगा। तो जहाँ अब यहाँ पर देखिए n तो नहीं है ना, n नहीं है, s है हमारे पास, तो s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n-2r, और यहाँ पर s प्लस 2r की वैल्यू क्या मान लेंगे कि n है। तो अब यहाँ पर जब हम रखेंगे इनकी वैल्यू को तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, एंड ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। एंड इसके बाद इसको लिखेंगे तो 2x की पावर s इज इक्वल टू क्या हो गया, नीचे देखो n-2r हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा n-2r। एंड इसके बाद -1 की पावर r ही रहेगा, और ये हो जाएगा t की पावर n। एंड यहाँ हो जाएगा s इज इक्वल टू क्या है, n-2r है, एंड ये हो जाएगा फैक्टोरियल r। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज़ लिखने वाले हैं, वो हम ये लिखेंगे कि अगर हम यहाँ लिखेंगे अगर r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अगर 0 है। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखेंगे कि अगर r नहीं लिखेंगे, यहाँ पर s लिखेंगे, s लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ s की बात हो रही थी पहले, तो अगर s इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि n-2r, s की जगह क्या लिख सकते हैं, n-2r भी क्या होगा, 0 होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। तब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि n क्या होगा, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, वो 2r होगा। तब जब इसको हम r निकालेंगे तो r क्या होगा, r इज लेस देन एंड इक्वल टू n/2। ये समझ में आ गया, ये 2 नीचे आ गया है। जब ये नीचे आ गया है तो हमने इसको ऐसे रख दिया है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। ठीक है, इक्वलिटी सेम ही है, n ग्रेटर देन है, यहाँ भी ग्रेटर देन है। अब देखिए इसके बाद अगर ये है तब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लेट, नीचे तो बनेगा ही नहीं, नीचे तो बनेगा नहीं, यहाँ से लिखना पड़ेगा। आपने नोट किया होगा है ना, तो यहाँ पर देखो अगर ये है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि लेट, अभी हमने क्या बोला था कि अगर n/2 है, बोला था कि नहीं बोला था, अगर n/2 है और यहाँ पर अगर हो जाए कि n/2 है, इफ कब, जब n इज इवन, ये बोला था। एंड यहाँ पर कहेंगे कि n-1/2 कब होगा, जब n इज ऑड। ये चीज़ मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, जब मैंने कहा था कि फॉर्मूला भी याद कर लेना, बोला था हमने। तो वहाँ पर जब इस तरीके से बोला तो ये हमारा फॉलो हो रहा है कि ये क्या है हमारा, ये ठीक है, n/2 यही है हमारा। तो अब ये अगर है तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन बनेगी कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है t की पावर n का, यहाँ पर कॉफिशिएंट है t
टी की पावर n का कॉफिशिएंट क्या है, ये है हमारा पूरा, ये है कि नहीं है, ये अगर ये है और ये किसका एक्सपेंशन है, ये हमारा लिखेंगे कॉफिशिएंट टी की पावर n इन एक्सपेंशन किसका किया था, e की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर का किया था कि नहीं किया था, उसी से तो ये सब पूरा बनता चला आ रहा है। तो ये हम लिखेंगे कि कॉफिशिएंट हम t की पावर n का लेंगे तो हमारे ये एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा। ये राइट बात हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पर जब इसका हम कॉफिशिएंट लेंगे यहाँ पर, तो देखिए कॉफिशिएंट यहाँ लेते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये हमारा s इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया था, ये हो गया था हमारा यहाँ पर n-2r हो गया था, है ना। तो हम ये सब न लेकर अब यहाँ पर जो समेसन लगाने वाले हैं वो समेसन कौन सा लगेगा, वो समेसन लगेगा समेसन r इज इक्वल टू 0 ये वाला से n/2, ये समेसन लगेगा, याद रखना आप, ठीक है। कब लगेगा, जब ये हम फॉलो हो रहा है, यहाँ से ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ये फॉलो हो रही है, तब देखिए यहाँ से s तो हटा दिया ना हमने, तो s क्यों लेंगे हम, जब यहाँ से s हटा दिया और यहाँ पर n का ही फॉर्म आ रहा है और n/2 किसके इक्वल है, r के इक्वल है, या तो बड़ा है। जब इक्वल है तो हम ये अलग से एक एक्सपेंशन क्यों लेंगे, सिर्फ r का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो इक्वल है ना। और इक्वल है तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है कहाँ तक, n/2 तक जा रहा है। r जो है क्या है, r n/2 तक जा रहा है, इसलिए n/2 ले लिया है। और ये जब फॉलो करेगा कब, कि n/2 अगर n इज इवन है तो n/2 है, और अगर ऑड होता तो n-1/2 होता, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद यहाँ पर देखो ये क्या होगा, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2x n-2r -1 की पावर r, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n-2r एंड फैक्टोरियल r, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, एक काम करना है हमें, यहाँ पर काम ये करना है हमें कि यहाँ पर फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n का मल्टीप्लाई करा देना ऊपर नीचे। जब आप ये करा दोगे यहाँ पर तो एक फैक्टोरियल यहाँ नीचे चला जाएगा और ये लग जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 0 से n/2, ठीक है। एंड फिर हो जाएगा 2x की पावर n-2r -1 की पावर r, एंड ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-2r एंड फैक्टोरियल r, और एक फैक्टोरियल n ऊपर लग जाएगा। तो आप यहाँ पर एक चीज देखोगे, यहाँ पर आप क्या देखोगे कि देखिए आप यहाँ पर क्या देखोगे कि ये क्या हो गया, ये हो गया 1/फैक्टोरियल n, और ये फॉर्मूला आप देखिए, ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा hn(x) का फॉर्मूला है। अभी ऊपर बताया था n ऑर्डर तक hn(x) इज इक्वल टू बताया था समेसन r इज इक्वल टू 0 से n/2, एंड फिर लिखा था -1 की पावर r, एंड फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा था फैक्टोरियल n, एंड यहाँ पर लिखा था फैक्टोरियल n-2r, ठीक है, ये लिखा था। एंड और लिखा था यहाँ पर फैक्टोरियल r, एंड यहाँ पर 2x की पावर n-2r, ये चीज लिखी थी हमने, ठीक है, ये हमने लिखा था ऊपर, ठीक है। तो ये जब हमने लिखा था तो वहां पर मैंने शायद r नहीं लिखा था, r आप लिख लेना, मुझे याद नहीं है, मैंने r नहीं लिखा था, वो गलती से हट गया था हमसे, ठीक है। तो जब ये देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा, तो ये किसका हो गया, ये हमारा hn(x) का हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
1/n, ठीक है। और ये कॉफिशिएंट किसका है, इसका है, इसका है कॉफिशिएंट। लेकिन हमें क्या करना है, ये अब हम पूरा t की पावर n ले सकते हैं यहाँ पर, तो t की पावर n हो गया और HNX हो गया। लेकिन जब t की पावर n है, फैक्टोरियल n है, तो फिर ये समेसन भी होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, एंड ये हो जाएगा HNX। यही हमें प्रूव करके लाना था, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल का है। तो फिर से एक बार देख लो कि यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर कॉफिशिएंट लिया है जो t की पावर n का था। t की पावर n का जब कॉफिशिएंट लिया है तो हमारा सिर्फ इतना आ गया है, इतना। और इतना लेने के बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया, ये फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन हमें t की पावर n क्यों छोड़ेंगे, तो लास्ट में हम t की पावर n लेंगे, लेकिन हम समेसन के साथ लेंगे। जब समेसन के साथ लेंगे तो ये n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, फिर ये HNX तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ था, और ये हमसे ये मतलब एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो मैंने बताया हुआ है, इसका सॉल्यूशन जो बताया हुआ वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।